हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप बात करने वाला हूं स्पोर्ट्स गुड्स के हवाले से कि कौन कौन से स्पोर्ट्स किस पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होते हैं और कौन से प्रोडक्ट स्पोर्ट गुड्स के अंदर आप एक्सपोर्ट करके बहुत अच्छा जो है वो रेवेन्यू कमा सकते हो। अच्छा बिजनेस आप अपना सेटअप कर सकते हो। देखिए, आप सबको पता है कि पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन एक्सपोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्टर में से एक है। खास तौर पर सियालकोट, जहाँ से फीफा की मंजूर शुदा फुटबॉल, आला मयार का क्रिकेट का सामान, बॉक्सिंग ग्लव्स और जो दूसरे स्पोर्ट्स गुड्स से रिलेटेड जितने भी सामान है वो यहाँ पे तैयार किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप भी इस इंडस्ट्री में शामिल होकर एक कामयाब एक्सपोर्टर बन सकते हैं? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रजिस्ट्रेशन से लेके बायर कैसे तलाश करना है, कस्टम क्लियरेंस से फ्रेट फॉरवर्ड, ऐसे तमाम चीज़ें हम आपको बताएंगे। पूरी तफसीलात के साथ हर चीज़ हम आपको बताएंगे। तो आखिर तक इस वीडियो को आपने ज़रूर देखना है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, पाकिस्तान ने 2022 में जो है वो 433 मिलियन डॉलर्स के जो स्पोर्ट्स गुड्स थे वो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक्सपोर्ट किए थे। इसी तरीके से 2024 के अंदर पाकिस्तान ने अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 400 मिलियन डॉलर के जो स्पोर्ट्स गुड्स थे वो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो बेचे थे। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि दुनिया में जितने भी फुटबॉल यूज़ होते हैं उनका जो आधे जो है फुटबॉल वो पाकिस्तान से ही, यानी सियालकोट से ही एक्सपोर्ट होके जाते हैं। पूरी दुनिया में जितने भी फुटबॉल यूज़ हो रहे हैं उसके 50% जो है वो पाकिस्तान जो है वो सप्लाई कर रहा है। अब सियालकोट का जो आपको पता है कि खेलों का एक बहुत बड़ा सनअती मरकज़ है, जहाँ से जितने भी जो है वो वहाँ पे हाथ से फुटबॉल बनाए जाते हैं उसके 70% जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है एक्सपोर्ट होते हैं। एक्सपोर्ट गुड्स की बड़ी खरीदार जो है वो बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर हैं। मैं आपको लिस्ट अभी शेयर करूँगा कि कौन-कौन सी कंट्री के अंदर जो पाकिस्तान के जो फुटबॉल और दूसरे जो स्पोर्ट्स गुड्स हैं वो कहाँ-कहाँ पर जो है वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं। बायर आपको किस कंट्री में मिलेगा ये मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। देखिए, ये एक बहुत ही बेहतरीन जो है वो कारोबार का मौका है और हम आपको बताएँगे कि आप कैसे इस कारोबार का हिस्सा बन सकते हो। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि कौन-कौन से ऐसे स्पोर्ट्स गुड्स हैं जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होते हैं पूरी दुनिया के अंदर, पहले वो समझ लेते हैं। फिर मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ-कहाँ पर जो है ये एक्सपोर्ट हो रहे हैं। पहले वो समझ लेते हैं क्या-क्या चीज़ें हैं जो यहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है, वो जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाला प्रोडक्ट है, वो है फुटबॉल। पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया के अंदर आप ये कह लें जितने भी हाथ से बनाए हुए फुटबॉल जो है वो सप्लाई किए जाते हैं, उसमें पाकिस्तान जो है वो उसका सबसे बड़ा सप्लायर है। जितने बड़े-बड़े ब्रांड हैं जैसे एडिडास है, नाइकी है, पूमा है, तो पाकिस्तान जो है वो अपने फुटबॉल उनको भी सप्लाई कर रहा होता है। ये बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है ये। ऑफ़िशियल मैच जितने भी होते हैं जैसे फीफा वर्ल्ड कप हुआ, यूईएफए जो इवेंट्स होते हैं उसके अंदर जो फुटबॉल यूज़ किए जाते हैं वो सियालकोट से मैन्युफैक्चर्ड होके जाते हैं। इसका आप अंदाज़ा आप इससे जो है वो लगा सकते हो कि कितने इम्पोर्टेंट जो है ये हमारा प्रोडक्ट है। और फुटबॉल जो है मेनली जो है वो यूरोप, यूएसए और मिडल ईस्ट की तरफ जो है वो जाते हैं। मैं डिटेल में भी बताने वाला हूँ मज़ीद और कौन-कौन सी कंट्रियाँ हैं, लेकिन ज़्यादा यूरोप, यूएसए और मिडल ईस्ट को है जो है वो ये एक्सपोर्ट होता है। और जैसे हमने अभी बताया था कि 2024 के अंदर जो है वो पाकिस्तान ने तकरीबन 400 मिलियन डॉलर के स्पोर्ट्स गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट किए थे। उस 400 मिलियन डॉलर के अंदर सिर्फ 255 मिलियन डॉलर के तो सिर्फ फुटबॉल्स थे। मतलब 50% से भी ज़्यादा जो जो शेयर है वो फुटबॉल जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। यानी फुटबॉल एक ऐसा प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। और जो दूसरे नंबर पे वो है क्रिकेट के इक्विपमेंट। क्रिकेट के इक्विपमेंट भी पाकिस्तान के प्रोडक्ट का जो है वो कोई जवाब नहीं। पाकिस्तान से जो है वो बहुत सारे क्रिकेट के प्रोडक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे होते हैं, जैसे क्रिकेट बैट हो गया, बॉल हो गई, ग्लव्स है, पैड्स हैं और प्रोटेक्शन गियर्स हैं क्रिकेट से रिलेटेड। यहाँ से बहुत एक्सपोर्ट होते हैं। और जो सबसे ज़्यादा जो मेजर जो मार्केट है इन प्रोडक्ट की वो यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है और जो है वो इंडिया है। ये जो मेन मार्केट है जो यहाँ जहाँ से जो है एक्सपोर्ट जो है होते हैं स्पोर्ट्स गुड, जहाँ पाकिस्तानी जो क्रिकेट इक्विपमेंट है वो बहुत पसंद किए जाते हैं। इसके अलावा तीसरा जो प्रोडक्ट है वो हॉकी स्टिक्स है और इससे रिलेटेड इक्विपमेंट है। जैसे फील्ड हॉकी स्टिक हो गया, बॉल हो गया, प्रोटेक्शन गियर हो गया, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है ये एक्सपोर्ट होते हैं। तो इनकी जो की मार्केट है वो नीदरलैंड है, जर्मनी है और बेल्जियम है। हॉकी स्टिक और उससे मिलते-जुलते जो इक्विपमेंट है उसकी। चौथे नंबर पर जो प्रोडक्ट है वो है बॉक्सिंग इक्विपमेंट। बॉक्सिंग इक्विपमेंट भी पाकिस्तान से जो है वो दबा के एक्सपोर्ट हो रहे हैं और पाकिस्तान भी बॉक्सिंग जो है वो इक्विपमेंट का जो है वो बहुत ही लीडिंग एक्सपोर्टर है। जैसे यहाँ से बॉक्सिंग इक्विपमेंट में बॉक्सिंग ग्लव्स यहाँ से जाते हैं, पंचिंग बैग्स हैं और इससे रिलेटेड
प्रोटेक्शन गियर्स जो होते हैं बॉक्सिंग के, वो भी यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। और बॉक्सिंग इक्विपमेंट की जो सबसे बड़ी मार्केट है वो यूएसए है, यूके है, कनाडा है और रशिया है। यहाँ बॉक्सिंग ग्लव्स की बहुत अच्छी डिमांड है। इसके अलावा पांचवें प्रोडक्ट की हम बात करें तो वो टेनिस और स्क्वैश रैकेट जो होते हैं उसकी जो है वो भी बड़ी अच्छी डिमांड है और ये यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। सियालकोट के अंदर जो है वो कुछ मैन्युफैक्चर ऐसे भी हैं जो हाई क्वालिटी की जो है वो स्क्वैश और टेनिस जो रैकेट है वो यहाँ से बनाते हैं। और इसकी जो ज़्यादातर जो डिमांड है और एक्सपोर्ट होता है वो यूरोप साइड होता है और नॉर्थ अमेरिका जो है वो वहाँ पर ये होता है। तो ये वो 5 प्रोडक्ट थे हमने आपको बताए जो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट है डिमांड है वो है फुटबॉल की। अब मैं आपको ये बता दूँ कि कौन-कौन सी कंट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा जो है वो ये प्रोडक्ट खरीद रही हैं। ये देखिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टर कंट्रीज़ हैं जो पाकिस्तानी जो है एक्सपोर्टर्स हैं जो इन कंट्री में जा रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट हो रहा है पाकिस्तान के स्पोर्ट्स को वो यूएसए में जा रहे हैं। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, नीदरलैंड, इटली है, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, यूएई, फ्रांस, बेल्जियम, ब्राज़ील, कनाडा, रशिया फेडरेशन, चाइना, आयरलैंड, जापान, न्यूज़ीलैंड, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, स्वीडन, तुर्की। इसके अलावा अफ़गानिस्तान, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बांग्लादेश, बुल्गारिया, चिली, कोलंबिया, कोस्टा रिका, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, इजिप्ट, फिनलैंड, गाना, ग्रीस, गुयाना, हांगकांग, हंगरी, आइसलैंड, इंडोनेशिया, जॉर्डन, कजाकिस्तान, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, मेक्सिको, मोरक्को, मोज़ाम्बिक, नाइजीरिया, नॉर्वे, ओमान, पनामा, पेरू, फिलीपींस, पोलैंड, पोर्तुगल, रोमानिया, सऊदी अरेबिया, सेनेगल, सिंगापुर, स्लोवेक रिपब्लिक, स्लोवेनिया, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड, ताइवान, तंजानिया, थाईलैंड, यूक्रेन, उज़्बेकिस्तान और वियतनाम। आपने देखा कितनी सारी कंट्रीज़ के अंदर पाकिस्तान जो है अपना स्पोर्ट्स गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट करता है। और वो अंदाज़ा लगा लेंगे इतने सारे जो कंट्रीज़ हैं ये पाकिस्तान से स्पोर्ट्स गुड्स खरीद रहे हैं। इतनी डिमांड है तो लोग जो है खरीद रहे हैं और यहाँ बेचने वाले भी जो है वो काफ़ी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन एक्सपोर्ट करने वाले जो हैं यहाँ पे जो है बहुत कम है। ये स्पोर्ट्स गुड्स जो है वो ज़्यादातर उन प्रोडक्ट के अंदर आता है जिसकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर सप्लाई करने वाले इतने नहीं हैं। जो सियालकोट में जो बड़े-बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं सिर्फ़ वही एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन सियालकोट में ऐसी भी बहुत छोटी-छोटी फैक्ट्रीज़ मौजूद हैं, जो वो खुद जो है एक्सपोर्ट नहीं करती, वो बना रही होती हैं। जस्ट बना के जो बड़े एक्सपोर्टर हैं उनको दे रही होते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको करके बहुत अच्छा रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया जा सकता है और ये वो प्रोडक्ट है जिसके बायर बहुत ही ईज़िली मिल जाते हैं क्योंकि यहाँ पे बेचने वाले कम हैं, खरीदार जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं। बस थोड़ी-सी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, आप ईज़िली बायर इसको ढूँढ सकते हो और सिर्फ़ एक चक्कर आपने सियालकोट का लगाना है, सब चीज़ें जो है आपको क्लियर हो जाएँगी, कौन-सी चीज़ कहाँ से मिलती है। जैसा कि मैंने अभी कहा देखिए अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है 2 चीज़ों की होती है कि भई सप्लायर हमें कहाँ से मिलेगा, ये माल हमने कहाँ से लेना है और बायर हमें कैसे मिलेगा, 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। सप्लायर का मैंने अभी आपको कहा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सियालकोट के अंदर जो है वो बनते हैं। सियालकोट के अलावा भी अभी कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो छोटी-छोटी अब गवर्नमेंट लगा रही है वहाँ पर, लेकिन आप सियालकोट में चले जाएँ बहुत बड़ी मंडी है वहाँ पर, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, सियालकोट का एक चक्कर लगेगा। आपने जो है वो फैक्ट्रियों में जाना है, सर्वे करना है, सैंपल उठाने हैं, उनके नंबर्स लेने हैं, कॉन्टैक्ट नंबर लेने हैं और जो भी चीज़ें हैं सारी उनसे डिस्कस करनी है, रेट वगैरह आपने ले लेने हैं। आपने सियालकोट से हर तरह का प्रोडक्ट जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप इजीली वहाँ से बनवा सकते हो। बायर आपने कैसे ढूँढना है? अब ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बायर आपने कैसे जो है वो आप तलाश कर सकते हो। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें हैं मैं आपके साथ आज आपके साथ शेयर करूँगा। मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा मैं शेयर कर चुका हूँ ये चीज़ें। देखिए बायर्स ढूँढने के लिए जो है वो चंद स्टेप बाय स्टेप जो है प्रोसेस करना होता है। तो नहीं, सबसे पहले जो है आप अपनी वेबसाइट बनाओगे, बायर अगर आपने ढूँढना है, सबसे पहला काम आपको आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। आपकी वेबसाइट बनाएँ, जो-जो आपके प्रोडक्ट हैं अगर स्पोर्ट्स कुछ से रिलेटेड आपके प्रोडक्ट हैं, तो जो-जो प्रोडक्ट आप करना चाह रहे हो, वो सारी लिस्ट आपने कराएँ, उनकी तस्वीरें, उनकी डिटेल, अपनी कंपनी के बारे में सारी चीज़ें आप इन्फॉर्मेशन दें। और वेबसाइट आप ऐसी बनाएँ, एसईओ फ्रेंडली बनाएँ कि जो सर्च करे अगर आपका बायर तो आपकी वेबसाइट अगर ऊपर आती है तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। इसमें नो डाउट थोड़ा-सा टाइम लगेगा, वेबसाइट जो है ऊपर आने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, ये एफर्ट्स जो है वो चाहिए होते हैं आपके। आपने जो है वो किसी अच्छे और प्रोफेशनल लोगों से अगर आप वेबसाइट बनाएँगे तो चांसेस होते हैं कि बड़ी जल्दी जो है वो आपकी वेबसाइट जो है वो ऊपर आ जाए। आपको अगर वेबसाइट बनानी हो तो स्क्रीन पे नीचे हम नंबर मेंशन कर देंगे, ये हमारी आईटी फर्म है और हमारे जितने भी डेवलपर्स हैं वो यूज़्ड टू हैं इस तरह की वेबसाइटें बनाने में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की।
तो उनसे और नीचे स्क्रीन पे जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप ऐसे यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज या व्हाट्सएप करके आप जो है वो इंक्वायरी कर सकते हो, तो वो आपको वेबसाइट बनाकर दे देंगे। मज़ीद आगे बढ़ते हैं और वेबसाइट आपने बना ली, उसके बाद जो है वो बी टू बी जो वेबसाइट्स मौजूद हैं, उनमें आपने रजिस्टर्ड करना है, जैसे एक्सपोर्ट हब हो गई, अलीबाबा है, ट्रेड की है, इस तरह के जो प्लेटफ़ॉर्म है, इस पे आपने रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। अकाउंट आप बना लें, उसके ऊपर फ्री वाला ही बनाया आपने, जो है वो प्रीमियम मेंबरशिप नहीं लेनी, फ्री वाली ही आप करके आप थोड़ा बहुत आपका काम इसमें चल सकता है इसके अंदर। इसके अलावा जो ट्रेड फेयर्स होते हैं, उसमें शिरकत आपने करनी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं ट्रेड फेयर्स। पाकिस्तान में जो एक्सपो पाकिस्तान लगता है और जर्मनी में आईएसपीओ, मुनाच जैसी नुमाइश आपके लिए बेहतरीन मौका है अपने प्रोडक्ट को शोकास करने के लिए। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जो है वो मौजूद हैं, जैसे फ़ेसबुक है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम के ज़रिए अपनी जो प्रोडक्ट है वो दुनिया को दिखाएँ कि भई ये प्रोडक्ट हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोज़ करें अपने आप को कि भई ये प्रोडक्ट हैं, चीज़ें हैं, हम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो ट्रेड टीडैप जो है, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान टीडैप से राब्ता करें। ये वो इदारा है जो एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत मदद करता है और उनको तरीके बता रहा होता है, बायर सर्च करने के हेल्प करता है। टीडैप एक अच्छा इदारा है। उनके जो है वो सेमिनार्स वगैरह हो रहे होते हैं, तो ये बड़ी हेल्प करता है। इसके अलावा हम यहाँ पर एक जो है आप थंबनेल यहाँ पे शो हो रहा है इस वीडियो का लिंक हम नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। डिटेल हमने इस वीडियो के अंदर भी मेंशन की है कि बायर आप कैसे ढूँढ सकते हो, तो वो भी आप देख सकते हो। मज़ीद आगे बढ़ अब हम बात करते हैं, देखिए ये तमाम चीज़ें हो गई, आपने इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है, बायर भी पर्स कर ले देंगे, आपने बायर भी ढूँढ लिया, सब चीज़ें हो गई, ऑर्डर भी आपको मिल गया। अब आपने एक्सपोर्ट कैसे करना है, एक्सपोर्ट करने के लिए क्या-क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी, एक्सपोर्ट करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक्सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान में एक मैंने बार-बार हम लोग कहते हैं कि एक एक आध बिज़नेस आपका लाज़मी रजिस्टर्ड होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। चाहे वो कोई भी बिज़नेस हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस हो, पार्टनरशिप बिज़नेस हो या एलएलपी हो, जो भी हो, एक बिज़नेस लाज़मी होना चाहिए। अगर बिज़नेस है आपका तभी ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आप बगैर बिज़नेस के एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो, तो आप बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। तो छोटी-मोटी अगर 2, 3, 4 पीस अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो वो तो आप कर सकते हो डीएचएल के थ्रू बगैर रजिस्ट्रेशन के। वो बाय एयर जो है आपकी बायर तक पहुँच जाएगा। लेकिन अगर आप बल्क में करना चाह रहे हो, क्वांटिटी में करना चाह रहे हो, तो फिर आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे बगैर बिज़नेस रजिस्ट्रेशन के। या तो फिर आपको किसी ऐसे शख्स के साथ जुड़ना होगा जिसके बिज़नेस रजिस्टर्ड हो, हर चीज़ रजिस्टर्ड हो। आपने जैसे उसको जो भी उनकी जो शेयर है वो उनको देकर आपने उनके साथ मिलके काम करना है। लेकिन ये बड़ा रिस्की होता है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है बायर बाद में, फिर वो डायरेक्ट हो जाते हैं बायरों के साथ। ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो बेहतर ये है कि अगर आप सच में एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो, तो बेहतर ये है कि रजिस्टर्ड करवा लो, और कोई इतना लाखों रुपए नहीं लग रहे होते कंपनी रजिस्टर्ड करवाने में, बहुत सस्ता काम है, इतना महँगा नहीं है जितना लोग ज़हन में रख रहे होते हैं। लोग जो डर रहे होते हैं वो टैक्सेशन को लेके काफ़ी डर रहे होते हैं कि भई हमें टैक्स देना पड़ेगा या इस तरह की चीज़ें होंगी। भई देखिए, एक्सपोर्ट करना है, बड़ा बनना है, कारोबारी आदमी बनना है ना, तो ये झंझट सारे झेलने पड़ेंगे आपको। और जितना कमाओगे उतने उसके अगेंस्ट आपने टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं है अगर आपने कारोबार नहीं किया फिर भी गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी, नहीं। गोशवारे वगैरह हैं वो आपको जमा करने पड़ेंगे हर साल। सेल टैक्स होगा तो सेल टैक्स हर महीने जो है उसका रिटर्न सबमिट होता है। जितना आपने काम करना है उतना आपने जो है वो रिटर्न सबमिट करना है। इसके अलावा तो कोई भी इस तरह का और झंझट नहीं है। अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं, बिज़नेस रजिस्टर्ड हो गया। बिज़नेस रजिस्टर्ड कैसे करना है? बिज़नेस रजिस्टर्ड करना कैसे? देखिए, बहुत सारे लॉयर्स यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत कम फीस में लेके आपका ये बिज़नेस रजिस्टर्ड करके दे देते हैं। बिज़नेस रजिस्टर्ड करने के लिए क्या-क्या चीज़ें, देखो मतलब क्या-क्या चीज़ें होंगी? एनटीएन आपको चाहिए होगा, सेल्स टैक्स आपको चाहिए होगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर्ड करवाना होगा आपको, और पीएसडब्ल्यू में रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको जो है वो लेनी होगी। बस ये 4 चीज़ें ही आपको चाहिए होंगी। आप जो है यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके अलावा मज़ीद जो है वो 2 बंदों की सर्विसेज़ और चाहिए होंगी, एक फ्रेट फॉरवर्डर और एक जो है वो कस्टम क्लियरिंग एजेंट। फ्रेट फॉरवर्डर जो है आपसे वो बुकिंग डलवा के देगा, कंटेनर की बुकिंग जो है वो डलवा के देगा। स्पेस वो आपका बुक करेगा जहाज़ के अंदर, जो आपका कंटेनर लेके जाएगा। इसके अलावा जो क्लियरिंग एजेंट है वो आपका जो कस्टम से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो डील करके आपको देगा।
तमाम चीज़ें जो है वो आपको करके देगा। अब हम बात करते हैं पेमेंट टर्म को लेके कि पेमेंट टर्म आपने उनके साथ कैसे सेट करनी है, डिलीवरी टर्म जो है वो कैसे क्या होती है, पेमेंट टर्म क्या होती है। लेकिन इन सब के ऊपर हमने वीडियो बना के उसमें डाले हुए हैं कि डिलीवरी टर्म क्या होगी, पेमेंट टर्म क्या होगी और जो है कैसे तमाम चीज़ें पेमेंट रिसीव कैसे होगी। देखिए डिलीवरी टर्म जो होती है बेसिकली ज़्यादातर जो यूज़ होने वाली 3 ही है, सीएनएफ होती है, एफओबी होती है और सीआईएफ होती है। इसके अंदर सीएनएफ के अंदर जो है वो फ्रेट जो होता है, किराया होता है, जो भी डेस्टिनेशन होगा, उस डेस्टिनेशन तक फर्स्ट कर लेते हैं क्योंकि यूएसए से जो है वो इंक्वायरी आई है न्यूयॉर्क पोर्ट तक, तो न्यूयॉर्क पोर्ट तक जो रेट दोगे उसमें सीएनएफ के अंदर जो आप रेट दोगे तो न्यूयॉर्क पोर्ट तक जो भी किराया होगा, वो ऐड करके उनको आप रेट दोगे। सीएनएफ अगर वो आपसे माँग रहे हैं तो इसका मतलब सारे कॉस्ट वॉस्ट जो है वो ऐड कर लें। यानी न्यूयॉर्क पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट तक पहुँचाने की जो किराया है, वो आप जो है उनसे रेट में इसको है वो लेके भेजोगे। इसके अलावा अगर एफओबी है, एफओबी में जो है वो किराया हो सिर्फ़ जो किराया होता है, वो जो है वो बायर पे करता है, अदरवाइज़ जितने भी चार्जेज़ हैं वो एक्सपोर्टर पे करता है। सीआईएफ भी जो है सीएनएफ से बिल्कुल मेल है, उसके अंदर सिर्फ़ इंश्योरेंस ऐड हो जाता है सीआईएफ के अंदर, किराया, इंश्योरेंस तमाम चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। मज़ीद जो डिटेल है यहाँ पर हम वीडियोज़ शेयर कर देंगे, इसके ऊपर आप देख सकते हो। अब पेमेंट टर्म देखें, पेमेंट टर्म तो काफ़ी हैं, 2 टर्म जो है आप ज़हन में रख लो। एक दूसरा पहले जो है वो एडवांस पेमेंट और तीसरा जो है वो एलसी, इन 2 के अंदर ही आप काम करो। तीसरी जो पेमेंट अगर आप कर सकते हो तो वो होता है डीपी होता है, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट होता है। तो इन 3 में ही रखो, कोशिश करें कि फर्स्ट 2 हैं उसमें ही रहें, तीसरा भी थोड़ा-सा रिस्की होता है। तो कोशिश ये करें कि इन तीनों के अंदर ही काम करें। अब जो आप सवाल पैदा होता है कि भई आपको इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होगी इस प्रोडक्ट को करने के लिए? देखिए, सबसे अच्छी चीज़ इस प्रोडक्ट के अंदर ये है कि ये वो प्रोडक्ट है, इसको छोटे से छोटे पैमाने पे भी किया जा सकता है, 2 कार्टन, 3 कार्टन पे भी किया जा सकता है। यानी अगर आपके पास लाख रुपए हैं, 2 लाख रुपए हैं, 3 लाख रुपए भी हैं, तो फिर भी आप ये काम कर सकते हो छोटे पैमाने पे। बड़ा कंटेनर जो है वो 40, 50, 60 लाख रुपए में जो है वो इसका बनता है। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ये वेरी करता है। लेकिन ये छोटे पैमाने पे भी किया जा सकता है। 3 कार्टन जो है वो 2 कार्टन, 10 पीस, 20 पीस, 50 पीस, 100 पीस इस तरह से भी ये किया जा सकता है। तो ये बड़ा ईज़ी प्रोडक्ट है, ज़्यादा झंझट भी इसके अंदर कुछ नहीं है और प्रॉफ़िट मार्जिन भी इसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफ़िट मार्जिन इसके ऊपर मिल जाता है। और इसके अलावा मज़ीद और पाकिस्तान से एक्सपोर्ट आप कैसे कर सकते हो, तो ये हमने इस वीडियो के अंदर डिटेल में मेंशन किया हुआ है, जहाँ से आप जो है वो डिटेल देख सकते हो और एक-एक चीज़ आप समझ सकते हो। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। हमने पूरी डिटेल यहाँ पे शेयर करने की कोशिश की, ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ये प्रोडक्ट। अगर इसके अलावा कुछ और सवाल हो कमेंट्स में जो है आप हमें पूछ सकते हो, हम जितना जल्दी हो सकेगा रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह